नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। शोपियां मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों को AK-47 समेत हथियार भी बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के मुंज मार्ग इलाके में आज यानी कि 20 दिसंबर को सुबह सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ADGP कश्मीर ने जानकारी दी है कि लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए 3 आतंकियों में से 2 की पहचान शोपिया के लतीफ लोन और अनंतनाग के उमर नजीर के रूप में हुई है। और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी अधिक जानकारी के साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए तैयार हैं। ललन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप ये बताएं कि आखिर ये मुठभेड़ की जो लगातार खबरें आ रही हैं जम्मू कश्मीर में, एक बार फिर से सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें 3 आतंकी ढेर हुए हैं। मैडम, ये जो मुंज मार्ग शोपिया का इलाका है, ये पहले से आतंकवादियों का बहुत बड़ा हाइडआउट यहाँ पे लगातार, और इन्होंने कई नापाक मंसूबे को इन्होंने अंजाम भी दिया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने बताया बहुत सही, अर्ली मॉर्निंग में ही करीब 2 बजे के बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था पक्के इंफॉर्मेशन के ऊपर। और ये वो लोग हैं जो पंडितों को इन्होंने हत्या किया था। और ये भी बात सही है कि लश्कर-ए-तैयबा के ये जो मारे गए हैं, ये नमूने हैं जो कि आजकल दुर्दांत आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के जो एक द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसको TRF बोलते हैं, कुछ दिन पहले भी आपने सुना होगा कि जो पुनर्वास पैकेज के ऊपर पंडितों का वहां जॉब मिला था घाटी में, उनके लिए इन्होंने हिट लिस्ट बनाया है और 56 लोगों का लिस्ट जारी करके इनको मौत का घाट उतारने की चेतावनी भी दी है। तो आज का जो ऑपरेशन है, ये उन लोगों के लिए सबक है जिन्होंने ये लिस्ट बनाकर कश्मीर के अंदर लोगों के सामने रखा है। बिल्कुल ललन जी, ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों की हत्या का सुरक्षा बलों ने अब बदला ले लिया है। एकदम सही, आपने जो कहा वो बहुत सही है। इन्होंने जो पंडितों को जो जॉब कर रहे हैं, जो अपने जज्बा के साथ देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन उनको इन्होंने टारगेट किलिंग के तौर पर हत्या की थी, तो उसकी तो इन्होंने बदला ले लिया। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि जो TRF का 56 कश्मीरी अल्पसंख्यकों की सूची जारी जो इन्होंने किया है, उसके लिए भी इन्होंने एक सबक दे दिया है कि आप इस तरह की हरकत, चेतावनी तो दे दिए हो, लेकिन इसके ऊपर आगे मत बढ़ो, अन्यथा तुम्हारी यही हालत होगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान को भारत सरकार, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खरी खरी सुना दी है, और उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि कोई भी देश जो इस तरह आतंकवाद को पालने और पोषने का काम कर रहा है, जो साफ है पाकिस्तान है और अप्रत्यक्ष रूप से बचाने वाला चीन है। अब बचने का कोई सवाल नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि कश्मीर में आज की जो सफलता है वो बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन कश्मीर में सतर्कता बरतने का समय है, क्योंकि बर्फबारी शुरू हो गई है और ये चाहते हैं कि इस माहौल में कश्मीर में फिर से। ललन जी, कहा यह भी जा रहा है कि जो 3 आतंकवादी जो मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं वो लश्कर-ए-तैयबा के हैं। आखिर जानना चाहेंगे कि लश्कर-ए-तैयबा की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ रही है कि लगातार कश्मीर घाटी, जो कि एक सुंदरता की जगह माना जाता है, पर्यटक स्थल है, लोग दूर दूर से वहां पर आते हैं, वहां पर कश्मीर की वादियों का दीदार करने
सुरक्षा क्यों नहीं? एकदम प्रियंका जी, आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको पूरी दावे के साथ बताना चाहता हूं कि अगर कूटनीतिक और राजनीतिक, तो इधर सामरिक ढंग से आतंकवाद के ऊपर हमारी जो सुरक्षा बल है पूरी बेहतर अंजाम दे रही है। ये मैं मानता हूं कि आतंकी संगठन की जो हालिया सूची राज्य में अभी इन्होंने लश्कर तैयबा, जिसका एक द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ जिसको कहते हैं, और इनकी एक आदत है कि वो नाम परिवर्तित करके घाटी के अंदर कहीं न कहीं कभी टारगेट किलिंग, कभी छुपके और कभी घात लगाकर एक्शन कर रहे हैं। उसका एक खास कारण है कि ये अब अंतिम स्टेज में है और ये अपनी वजूद को कायम रखने के लिए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये पूरी तौर पे अंतिम अपने एक्शन में लगे हैं। लेकिन इनकी आर्थिक कमर टूट चुकी है और इनके वजूद को पूरी तौर पे, इनके हाइड आउट को पूरी तौर पे ललन जी, हमेशा यही कहा जाता है कि आतंकवादियों की कमर टूट चुकी है, लेकिन फिर से एक घटना सामने आती है जिसमें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फिर से पनप रहा है, ऐसा सुनने में आता है। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती हैं कि जम्मू कश्मीर में आज ये घटना हुई, कल वो घटना हुई। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हाँ प्रियंका जी, आपने बहुत सही कहा। आतंकी संगठन की जो अभी हाल में जो सूची राज्य में हालत को समान बनाने की कोशिश को नाकाम करने के लिए इन्होंने दिया है कि हम कश्मीरी पंडितों को जो यहाँ कार्यरत हैं उनको खत्म करेंगे, ये इसी का एक सिलसिला है। लेकिन आपने जो बोला है मैं उसका जवाब इस तरह से देता हूँ कि अब आतंकवाद को खड़ा होना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक दो इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए आज का जो शोपिया का इंसिडेंट है उसको समय से पहले हमारी जो सुरक्षा बल है वो पूरी तौर से नेस्तनाबूद कर दिया। और ये बताता है कि अब घाटी के अंदर या जम्मू के अंदर अब ये पंजाब का रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि इनको इस इलाके में कहीं भी मौका अब नहीं रह गया है कि अपने वजूद को कायम रख सके। लेकिन ये 90 के दशक से और उससे पहले से ये अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आईएसआई, अब आप देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। उनके सूबेदार मेजर को अपहरण कर लिया है तालिबान ने, अब ये मौलवी को भेज रहे हैं वो शांति बात करने के लिए। तो इनका परिणाम इनके सामने है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका जी, कश्मीर सतर्कता बरतने का समय है और आगे भी रहेगा। लेकिन अब वहाँ की जो पर्यटन है, जो डेवलपमेंट है, वो पूरी तौर पे हमारे लगभग काबू में है और हम इस बात को मान रहे हैं कि काइंड ऑफ फियर अब वो नहीं, हम उनके ऊपर क्रिएट करेंगे और आक्रामकता के साथ। और जैसा हमारा अभी नीति चल रहा है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान का 4 विभाजन भी होगा और पीओके भी हमारे पास होगी। बिल्कुल, उम्मीद यही की जा सकती है कि अब ये जो आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी इस तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो बड़ी खबर सभी को बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। ये तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के आतंकी बताए जा रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बताए गए पंच प्रणों पर आगे बढ़ते हुए विरासत पर स्वाभिमान करने वाला सशक्त और आत्मनिर्भर भारत दुनिया को नेतृत्व और सुरक्षा देते हुए लोक मंगल की भावना से विश्व मानवता का मार्ग प्रशस्त करेगा। गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा। गुलामी का अंश जहां कहीं होगा, किसी भी रूप में होगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। विरासत का सम्मान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, अपने क्रांतिकारियों के बलिदान स्थल को भव्य स्मारक के रूप में आगे बढ़ा करके
उनके प्रति सम्मान का भाव, ये विरासत का ही सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात प्रत्येक भारतीय को दी है, आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत की उस कथा को वह कहता है, जो पूरी दुनिया को न केवल सुरक्षा देगा बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व देकर के लोक मंगल की कामना के साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जब ये देश गुलाम था, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। काकोरी में जो ट्रेन एक्शन थी उसमें मात्र 4600 रुपए का खजाना था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने में ही 10 लाख रुपए खर्च किए थे और बिना मुकदमों को पूरा सुने रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। गोंडा में 2 दिन पूर्व ही यानी 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिशों का सामना करते हुए भले उनके हाथों में नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं ही अपने पिस्टल की गोली से अपने आप अपनी शहादत को, अपने बलिदान की कथा को स्वयं लिखा था। एक अनगिनत कथा है। और फिर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश तो क्रांति की इस धरती का एक सीधे सीधे गवाह रहा है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हुए मंगल पांडे की हुंकार से प्रारंभ होता है। बैरकपुर में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार करके उन्होंने कहा था, हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे। और हमारे देश की संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं। 2014 से आप लोगों ने जो सुना है, पूज्य महाराज जी 2017 से जब से मुख्यमंत्री बने, आपने देखा एक परिवर्तन। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी वही कहते हैं जो मेरे पूज्य महाराज जी। एक गलत इतिहास हम लोगों को पढ़ाया गया और यह गलत इतिहास पढ़कर, जैसे मेरी पीढ़ी उसी इतिहास को पढ़ के आई, अब इतिहास कुछ और आ रहा है, क्योंकि अब सत्य आप लोगों के सामने आ रहा है। और सत्य है बलिदान दिवस, सत्य रहा काकोरी बलिदान दिवस, जिसको कांड कहा गया, लेकिन मैं प्रतिकार कहता हूं। एक फिल्म भी हमने बनाई महाराज जी यहीं पे चौरी चौरा। इकुल बताए कही है जरूरत रहे कि का भैल रहे, हमनी लोगन के हीरो का रहना। पंडित बिस्मिल जी के बारे में यही कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम चाहे सब लोग एक साथ बोले, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। अब जो चाइना के तवांग में भइलो बढ़िया से कुटाई भइल, कुछ लोगन के ना लौकाला। अभी पाकिस्तानों बिलबिलावत आओ लोगन के बिलवाल से, लेकिन भूल गए कि ये वो माटी है, ये वो माटी है जहां अशफाकुल्लाह रहते हैं, रोशन सिंह जी थे, यही पंडित बिस्मिल थे। अंग्रेज जो हमको लूटे थे, उनको सबक सिखाया, पूर्वांचल के हीरो लोगों को दबा दिया गया। तो यही बलिदान दिवस की कुछ चित्रें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आज पूज्य महाराज जी, आज इतना एक ऐतिहासिक शो होगा, 750 ड्रोन। बुलंदशहर से खबर है। बता दें कि बुलंदशहर में व्यापारियों ने पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा जला दिया। दरअसल बिलावल भुट्टो के बयान के बाद से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। हर कोई बिलावल भुट्टो की टिप्पणी से नाराज है। दरअसल बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था, जिससे पूरे देश की जनता नाराज है। विरोध दर्ज करवाने के लिए पाकिस्तान का झंडा फूंका गया है। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, जो
जिन्होंने मोदी जी के लिए मतलब अमर्यादा भाषा का जो प्रयोग करा था, जो टिप्पणी करी थी कि मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं, जो पाकिस्तान में मंत्री का पद है जरदारी अली भुट्टो, तो ये उनका विरोध प्रदर्शन करा गया है। इसमें हमारी ये मांग है कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करा जाए और उन पर जो है राष्ट्रीय संयुक्त संघ है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि मोदी जी हमारे खाली हिंदुस्तान के नहीं पूरे राष्ट्र के जो नेता हैं और उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना शोभनीय है। तो हमारी ये मांग है पाकिस्तान सरकार से और राष्ट्रीय। कानपुर देहात से खबर है, बताते चले कि कानपुर देहात में अखिलेश यादव पहुंचे, जहां पर पहुंचकर अखिलेश यादव ने बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि बलवंत सिंह की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी। सोमवार को कानपुर से अखिलेश ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल मौत के मामले यूपी में है, सरकार पुलिस का राज चलाना चाहती है। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो वहीं आपको बताते चले कि मृतक बलवंत सिंह के परिजनों ने अखिलेश यादव से न्याय दिलाने की मांग की है। थाने में उनके सामने पीट रहे थे, इतना पीटा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और जान चली गई। इसमें साजिश है, षड्यंत्र है और पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई इतने से संतुष्ट नहीं होना है। ये कार्रवाइयां पहले भी हुई हैं। जब पहले कस्टोडियल डेथ हुई आपने जेल भेज दिया, लेकिन आखिरकार कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं है? रुक इसलिए नहीं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार झूठे मुकदमे लगाना, झूठा फंसा देना, वसूली करना, चरम सीमा पर लूट और भ्रष्टाचार है। अगर इन हत्याओं के पीछे, इस तरह की कस्टोडियल डेथ के पीछे अगर आप जाएंगे तो पुलिस का वही चेहरा है, और आखिरकार वो चेहरा बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी मांग है कि सरकार को 1 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता नेता से मिलकर के मदद की बात कर रहे हैं, मदद इस परिवार की होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए से परिवार की मदद हो। परिवार चाहता है इसकी सीबीआई जांच हो या सिटिंग जज के अंडर ये जांच हो, तभी न्याय परिवार को मिल सकता है। सरकारी नौकरी मिले, ये भेदभाव सरकार नहीं कर सकती कि आप कहीं घटना हो जाए उसमें आप नौकरी दे दें सरकारी, यहाँ आप आंगनवाड़ी देना चाहते हैं। इस परिवार के सदस्य जो उनकी पत्नी है शालिनी, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। जनपद हमीरपुर के अति संवेदनशील नगर मोहदा में डीएमएसपी ने अर्धसैनिक और पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से जाने वाले कस्बा मोहदा में फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। आज ये जनपद हमीरपुर में थाना मोहदा क्षेत्र में आज आरएएफ की एक कंपनी और यहाँ की स्थानीय थाने की पुलिस और यहाँ के अधिकारियों द्वारा एक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें इस नगर निकाय चुनाव जो आगामी आने वाले हैं उनके दृष्टिगत ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है और सभी जो संवेदनशील वार्ड हैं सबको कवर किया गया है और साथ ही स्थानीय लोगों को सुरक्षा के भाव के एहसास दिलाने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। देखिए आज ये जनपद हमीरपुर में थाना मोहदा क्षेत्र में आज अयोध्या से खबर है, जहां आपको बताते चले कि फिल्म पठान को लेकर अब संत समाज भी इसके विरोध में उतर चुके हैं। संतों का कहना है कि मूवी में हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत किया गया है, तो वहीं तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि यदि किसी भी सिनेमा घर में फिल्म चली तो उसे जला दिया जाएगा, क्योंकि जो भी सनातन का धान बनी हुई है उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं खोज रहा हूँ, मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा।
अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जो इस तरह की फिल्म और वेब सीरीज बन रही है उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार, बाइकाट होना चाहिए। किसी में दम नहीं है। मैं कहता हूं कि शाहरुख खान तो इस्लाम से आता है, अपने मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी करके बता दे, पैगंबर मोहम्मद पर कोई जो है फिल्म अथवा वेब सीरीज बना दे, किसी में दम नहीं है। केवल सनातन धर्म का अपमान करके ये पैसा कमाने का ये जो बनाए हुए हैं, इसको अब खत्म किया जाएगा। और जो भी स्थिति आएगी, यह चैलेंज भी है कि अगर सनातन का अपमान करोगे तो तुम्हें सजाए मौत देने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। हमारे प्रभु श्री राम ने राक्षसों का वध किया, भगवान कृष्ण ने राक्षसों का वध किया, हनुमान ने राक्षसों का वध किया, भगवान शिव प्रलयंकर ने राक्षसों का वध किया, और अब साधु संत जो सनातन विरोधी जिहादी हैं, इनका वध करने के लिए तैयार हैं। खान बनी हुई है, उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।